दोस्तों, वराह अवतार के पिछले व्लॉग से आप जान ही चुके हैं कि किस प्रकार जय और विजय को 3 जन्मों का राक्षस अवतार लेने का श्राप मिला। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उन्होंने जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के छोटे वाले भाई हिरण्याक्ष का वध किया तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। तो इस कथा को आगे जानने के लिए चलते हैं, लेकिन पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमारे इतिहास में कई ऐसी पुरानी कथाएं प्रचलित हैं जिनकी याद में त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है होली, जिसे फागुन भी कहते हैं। होली में कथा जो है वह भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है और भक्त प्रहलाद हिरण्याकश्यप के पुत्र थे। हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति में मग्न रहते थे। दूसरी तरफ हिरण्याकश्यप ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वह किसी भी अस्त्र से शस्त्र से ना मरे, न रात में मरे, न दिन में मरे, न धरती पे मरे, न आकाश में मरे। यह वरदान मिलने के बाद हिरण्याकश्यप को लगा कि वह अमर हो चुका है। हिरण्याकश्यप अभिमान के मद में चूर हो चुका था। वह अपने आप को भगवान समझने लगा था, परंतु भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति करते रहते थे। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को लाख बार समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और इसके बाद हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। वह कभी अस्त्र शस्त्र से वार करता, कभी प्रहलाद के शरीर पर कोई तीर छोड़ता, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर न पड़ता। हिरण्याकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे भी कुचलने का आदेश दिया, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिस पर जलती चिता का कोई असर नहीं होता था, वह उसको लेकर अग्नि में जा बैठी। अग्नि में न जलने का वरदान के कारण होलिका नहीं जल सकती थी और प्रहलाद जल जाता, लेकिन उसका वरदान वहाँ कोई काम नहीं आया। उस अग्नि में हिरण्याकश्यप की बहन होलिका भस्म हो गई और उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई। अब हिरण्याकश्यप बुरी तरह से परेशान हो चुका था। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा, देखता हूँ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तुम कहते हो ना हर कण में भगवान है, तो मैं आज तुम्हारा स्वयं ही वध करूँगा और पहले मैं तुम्हें इस खंबे से बांधूंगा। देखता हूँ खंबे में यदि भगवान है तो वह तुम्हें आकर के कैसे छुड़ा सकता है। और हिरण्याकश्यप ने गुस्से में आकर खंबे पर लात मारी। तभी खंबे में से नरसिंह भगवान आकर हिरण्याकश्यप के सामने खड़े हो गए और अपना रूप दिखा दिया। उनका रूप इस तरह का था कि ना वे पूरे पशु थे, ना ही वे पूरे मानव थे। उन्होंने आकर हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में रखा और अपने नाखूनों से उसके शरीर को चीर दिया। इस तरह हिरण्याकश्यप अपने वरदान के अनुसार न पृथ्वी पर मरा, न आकाश पर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न किसी देव से, न किसी मानव से, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। तो देखा मित्रों, कैसे एक भक्त की जीत हुई और दैत्य मारा गया। दोस्तों, हमारा जीवन जो बहुमूल्य है वह कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर हम इस जीवन में भगवान को नहीं पा सकते तो यह सबसे बड़ा नुकसान है। घर परिवार संबंध धन अन्य सभी चीज़ें जो हमारे पास हैं वे सभी दुख देने वाली हैं। हम इनके मोह में डूबकर दुखी होते हैं और इनसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आशा करते हैं मित्रों कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।